उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे राइटिंग टास्क 2। और टास्क 2 इसके लिए हमारे पास टाइम होता है 40 मिनट्स। लेकिन मेरे तरीके से माई मेथड enables you to answer in only 20 minutes। तो तो आप मेरे तरीके को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 20 मिनट भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको 5 मिनट सोचना होगा, ठीक है। कैसे बताऊँ? अब देखिए, हमारे पास टोटल टाइम होता है 40 मिनट्स। तो अगर हम सवाल को समझने में 5 मिनट लगा देंगे, ठीक है। थिंक अबाउट द क्वेश्चन, कि सवाल के बारे में सोचें और पॉइंट्स के बारे में सोचें कि मेरे पास क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। इसके लिए एक रूल सिंपल सा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को अपने केयरफुली समझना है, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया कि इसमें एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है, तो फिर आप उसकी बेस पे पॉइंट्स बनाएंगे। तो एक बार आपके पॉइंट्स बन गए तो समझ लीजिए आपने आंसर ऑलमोस्ट 50% कर ही दिया। अब पॉइंट्स कैसे बनाने हैं? इन टोटल यू हैव टू कंप्लीट। अब देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बताया कि अपने किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपना आंसर करना है, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 पैराग्राफ्स लिखें। मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है जो आपके पास मिल सकता है, ठीक है। यू हैव टू कंक्लूड और यू कैन से कंप्लीट योर एसे इन अबाउट 4 पैराग्राफ्स। तो आपने 4 पैराग्राफ्स में अपना आंसर मुकम्मल करना है, ठीक है। अब 4 पैराग्राफ में क्यों, इसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ, ठीक है। हाउ टू बेसिकली राइट द एसे। तो आप प्लीज़ ये जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना लें, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो पहला पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को, इसे कहते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप उसको रीफ्रेज करेंगे, रीफ्रेज क्वेश्चन स्टेटमेंट प्लस गिव योर ओपिनियन। गिव योर ओपिनियन, इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखिए, रीफ्रेज का मतलब होता है कि थोड़ा सा चेंज करना, ठीक है। अब हमने चेंज तो करना है, लेकिन कैसे चेंज करना है ये देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ साइंस शुड बी टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। कि जो साइंस है इसका सबसे अहम मकसद क्या होना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसको हमने ये करना है, रीफ्रेज करना है, लेकिन किस हिसाब से करना है वो देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद स्टेटमेंट, ठीक है। कि आप इस जो स्टेटमेंट है इससे कितना एग्री और डिसएग्री करते हैं, ठीक है। आप कितना मुत्तफिक हैं, कितना नहीं है। इसमें आपने अपना ऐसे रीफ्रेज करना है कि आई टोटली। आप कोशिश करिएगा, रूल, एक और रूल भी बता देता हूँ आपको, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ही आपके लिए अगली लाइन लिखना आसान होगी, ठीक है, सिंपली। तो आपने इस तरीके से बताना है कि आई थिंक, या फिर आपने कहना है कि आई स्ट्रोंगली बिलीव इन माई ओपिनियन, या फिर आई स्ट्रोंगली स्टैंड विद इट। किसी भी तरीके से इसको रीफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सारे पैराग्राफ्स की आउटलाइन कंफर्म कर दें कि इसमें मैंने लिखना क्या है। अब मैं उसकी तरफ अभी नहीं जा रहा, क्योंकि
जब आपको क्लैरिटी होगी ना कि आपने किस तरीके से पूरा बनाना है, तो फिर आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, ऐसे समझ लिया आपने पहले भी बुलेट्स पॉइंट्स बना रहे हैं, उसी की बेस पे आपने पूरा ऐसे लिखना है, उसमें आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। तो पहले में अपने क्या करना होगा, रीफ्रेज क्वेश्चन स्टेटमेंट और गिव योर ओपिनियन। सेकेंड पैराग्राफ में अपने क्या करना है, आपने बताना है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हो रही हैं। अगर आप स्ट्रांगली स्टैंड करें इसके साथ, तो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए कि ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। तो कोशिश करिएगा 3 से 4 पॉजिटिव पॉइंट्स बनाएं। ठीक है, और पेपर में अगर आप 2 भी लिखेंगे तो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस 3 भी करेंगे तब जाके आप पेपर में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स आपने कितने लिखने हैं, 3 से 4। अब हमारे पास आता है थर्ड पैराग्राफ। जिसमें हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताएंगे। ठीक है, कि इवन दो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो ये कोशिश करनी है 102 ही बताने हैं। क्योंकि आपने कहा था कि हमने पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए हम एग्री करते हैं कि साइंस लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव इसलिए बनाने हैं। अगर मैं कहता कि अगर नहीं ऐसा नहीं है, साइंस जो है ना ज़िंदगी आसान नहीं बनाती, तो फिर उस केस में मैं क्या करता, नेगेटिव को पहले लिखता, उसके 3-4 पॉइंट बनाता, और पॉजिटिव को तीसरे नंबर पर लिखता। और फोर्थ में क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे ठीक है, या फिर कंक्लूड योर एसे, ये सिंपल है, कंक्लूड योर एसे। अब देखिए, अब पॉइंट्स कैसे बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पॉइंट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट, अगर देखिए अब गौर से पढ़ना है स्टेटमेंट को, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ साइंस शुड बी टू इम्प्रूव लाइव्स, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अब पॉजिटिव बनाने हैं हमने, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है कि साइंस की वजह से लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, साइंस मेक्स लाइफ ईजी। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल क्या होगी, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स वर्क ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से गाड़ियाँ चलती हैं, एंड रिएक्शंस, कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम गाड़ियों को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और फिर रिएक्शन होते हैं जिस वजह से लाइक आपका ईंधन जलता है, ईंधन को प्रोसेस किया जाता है, तो हमारे पास फ्यूल आता है, पेट्रोल बनता है, उससे फिर हमारी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलते हैं। ठीक है, टू रन वर्क ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड रिएक्शंस। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगी। अब हमने क्या करना है, अच्छा, साइंस मेक्स लाइफ इजी, मेक्स डेली लाइफ इजी, कि जो आम बरा की ज़िंदगी है उसको आसान बनाता है। एक और पॉइंट क्या हो सकता है, हमारी सेहत के हिसाब से। ठीक है, साइंस हैज़ बिकम क्रूशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा असर है। बिकम क्रूशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी बन चुका है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में ये बताना है कि आज की बीमारियाँ बहुत कॉमन हो गई हैं। डिजीज़ हैव बिकम very common nowadays. ठीक है, जैसे अगर सिंपल डिजीज़ कौन सी हमारे पास, फ्लू हो सकता है, आमतौर में क्या होता है, नज़ला हो जाता है। ठीक है, और फिर वेरी डेंजरस डिजीज़ कौन सी हो जाती हैं, डेंजरस डिजीज़ क्या हो सकती है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो कैंसर हम कैसे ट्रीट करते हैं, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैंसर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, ठीक है, अगर किसी के गुर्दे फेल हो जाएं, ठीक है, तो क्या कहते हैं किडनी फेलियर। ठीक है,
तो हमारे पास ये 2 पॉइंट बन गए हैं कि एक तो हमारे डेली लाइफ इजी बनती है, और फिर हमने क्या करना है कि एडवेंचर्स लाइक एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब कि हमारी व्हाट इज़ अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब हम इतनी सारी जो मिनरल्स निकालते हैं, सोना निकालते हैं, हीरे निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं या पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड एंड इन स्पेस, तो स्पेस में जो काम हो रहा है, ठीक है, एंड इन स्पेस। तो हमने क्या किए हैं, ड्रिल मशीन्स बनाई हैं साइंस के ज़रिए। और क्या बनाई हमने, स्पेस रॉकेट्स बनाए हैं एंड और क्या बनाए हमने, स्पेस शिप्स बनाई हैं हमने, ठीक है। टेलीस्कोप्स बनाई हैं। तो अब देखिए इतना सारे क्या हमने बता दिए हैं, पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि एक्चुअली में इसको स्ट्रॉन्गली एग्री के केस में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं एग्री करता हूँ। आपने एक्चुअली में रीज़न बताना है कि आपने कहा है कि यस कि आप स्ट्रॉन्गली एग्री कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके पॉइंट्स भी हैं लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट्स अपने कम ही बनाने हैं, क्योंकि जितने कम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका अपना जो आपने कहा था यस स्ट्रॉन्गली कहा था इसे, उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको डिफेंड कर सकते हैं। अब नेगेटिवली क्या होता है कि साइंस जो है ना उसकी हर बात फाइनल प्रूफ नहीं होती, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं, कभी कभी वो काम नहीं भी करते। मिसाल के तौर पे अब मिसाल देखते हैं कौन सी, ठीक है। साइंस मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट until verified by साइंटिस्ट जब तक प्रूव ना करें तब तक बात नहीं कर सकते। अब इसे एग्जांपल क्या बनेगी, फॉर एग्जांपल ऐसे जो हकीम होते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, ठीक है। तो अनप्रोफेशनल पीपल, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं ना ऐसे लोग क्या होते हैं, अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, वो डॉक्टरों की तरह बिहेव करते हैं, ट्राई टू बिहेव या फिर एक्ट एज डॉक्टर्स, और मेडिसिन देते हैं, ठीक है। एंड गिव मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होते हैं, डॉक्टर नहीं होते। एंड दैट कैन बी डेंजरस, विच कैन बी डेंजरस। तो आपने इसलिए टोटली साइंस पे क्या करना है, डिपेंड नहीं करना, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, हमारे पास चीज़ें अच्छी होती हैं। अब ये एक पॉइंट बन गया, तो अगर एक पॉइंट भी लिखते हैं तो और ओवरऑल ये सारा ये एग्जांपल्स भी डिफाइन करते हैं, तो आपके इजीली 250 वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो उसकी आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि अब आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड में आप सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में जो चीज़ें आपने लिखी थी वो एक्सप्लेन कर देंगे। वो आप एक किस्म का कह लेंगे, दोबारा से बोलेंगे लेकिन छोटा करके लिख देंगे, एंड दैट इज़ योर कंप्लीट टास्क नंबर 2। तो चलिए अब लिखते हैं, ठीक है। पहले पैराग्राफ में क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना होगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ साइंस शुड बी टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। मैंने क्या बोला था, रिफ्रेश करना है, थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट, आपको कितना लगता है, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, आप न्यूट्रल हैं। मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि साइंस को इस्तेमाल करना चाहिए लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, आई स्ट्रांगली बिलीव। देखिए अब यहाँ पर लिखना है स्ट्रांगली ना, अब स्ट्रांगली अपने वर्ड याद रखना है। ये ऐसी चीज़ें जो कि आपको एक बार आनी चाहिए, एक बार आ गई उसके बाद ज़िंदगी भर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव, ठीक है, या फिर आई स्ट्रांगली एग्री विद द पॉइंट, इस बात से मुत्तफिक, बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हूँ, दैट द एम ऑफ साइंस। अच्छा एक और साइंस का भी है नेगेटिव इम्पैक्ट है,
जो कि आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है कि वॉर्स, ठीक है, वॉर्स हो रही हैं, ठीक है. साइंस इज यूज्ड टू मेक वेपन्स, which is dangerous. ठीक है, dangerous कैसे? लाइक हमारे पास क्या एग्जाम्पल कैसे देनी है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ठीक है. अब ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है. तो ये लोगों की लाइफ इंप्रूव नहीं कर रही बल्कि ख़राब कर रही है, ठीक है. तो आई स्ट्रांगली एग्री विद द पॉइंट दैट. अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर जो वर्ड हाईलाइट करूँगा ना, वो आप किसी भी ऐसे में आप रीयूज़ कर सकते हैं. जितना ज़्यादा रीयूज़ करेंगे उतना ही एक्चुअली आपका पॉसिबल होगा कि आप एक्चुअली पेपर में जाके वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है. प्रैक्टिस करनी है कि ये वर्ड्स बहुत इस्तेमाल करने हैं जो मैं हाईलाइट करूँगा. आई स्ट्रांगली एग्री विद द पॉइंट दैट द एम ऑफ साइंस शुड बी टू improve people's life. अब people's life की आगे कह सकते हैं normal lives कह सकते हैं. people life या normal life एक सेंस में यूज़ हो रही है, लेकिन नॉर्मल लाइफ लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने एक्चुअली में इसको क्या किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है. अच्छा, हमारा ये क्या हो गया, मेन एक चीज़ कवर हो गई. अब इसको लिखने का तरीका ये भी था, चलें ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है, इसको हम फॉलो करते हैं, ये ईजीएस्ट भी है. अब सेकंड पैराग्राफ में मैंने क्या बोला था कि आपने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, ठीक है. या एक इसके आगे हम लिख देते हैं कि हम आगे क्या बात करेंगे, ठीक है. इट हैज़ अ नंबर ऑफ, अच्छा, इट्स बेनिफिट्स, जो इसके फ़ायदे हैं, ईजीली वे आउट, वे हैवियर देन द डिसएडवांटेजेस. ये वैसे एक लाइन अब छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आगे जो हम 2-3 पैराग्राफ लिखेंगे उनकी बेस के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, ठीक है. इट्स बेनिफिट्स ईजिली वे हैवियर देन द डिसएडवांटेजेस, कि इसके जो फ़ायदे हैं वो आसानी से इसके बुरे असरात से ज़्यादा हैं. मतलब कि इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और कम क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं या डीमेरिट्स हैं, ठीक है. तो ये लाइन भी आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं अगला हमारे पास पैराग्राफ क्या है. इसमें मैंने क्या बोला था, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं, ठीक है. देयर आर ए नंबर ऑफ वेज इन विच साइंस is used to improve lives. ऐसे बात करनी है कि ऐसे होता है, ऐसे बात करनी है, ठीक है. होता था, होगा, ऐसे नहीं, ये हो रहा है, ऐसा होता है. is used to improve daily lives. अच्छा, one of the most prominent examples is the invention of different kind of vehicles. देखिए, हमने उसी को यूज़ किया जो हमने ऊपर लिखा था, vehicles, ठीक है. ठीक है. These are made by science, using science and they work on scientific principles. Vehicles are now commonly used, ठीक है, इनको आमतौर पर यूज़ किया, ऐसे आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, used to not only travel
फ्रॉम कंट्री साइड मतलब के देहातों से, साइड टू सिटी, बट लार्जर vehicles like cars, like aeroplanes or ships, एरोप्लेन्स, या इसको एयरप्लेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो। एयरप्लेन्स एंड शिप्स कैन टेक पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री अक्रॉस होल कॉन्टिनेंट्स, या पूरे जो उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट को, मेरे वर्ड मेरे अब उर्दू में नहीं आ रहा मुझे, टू होल कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो मतलब एक कॉन्टिनेंट से, मतलब कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इससे यूरोप जाना है तो हमें एयरप्लेन से, शिप से हम लेके जा सकते हैं। तो कितना ज़्यादा ये बेनिफिट है, हम देहातों से शहरों में, शहरों से शहरों में, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर हम ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा और बेनिफिट क्या है? अच्छा, as the number of diseases are growing, अब हमने इसकी बात करनी है, ठीक है, इस पे। as the number of diseases are growing, so are the scientific methods to prepare against these diseases by finding how the diseases are born, how they can be prevented, and how they can be cured from by developing medicine। कि मेडिसिन बना रहे हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि वो जो बीमारी है वो काम कैसे करी, बीमार कैसे करी बंदे को, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, ठीक है, ये साइंस हेल्प करती है। अब मिसाल के तौर पे शुगर है, डायबिटीज़, तो बहुत सारे लोगों को शुगर है, तो उससे बचाव के लिए हम काम करते हैं, तो वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, तो वो पहले उस पर रिसर्च होती है, तो दैट इज़ हाउ साइंस इज हेल्पिंग। और अगर बीमारी हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं ताकि उसे बचा सकें, तो ये साइंस की वजह से है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या एग्जांपल देते हैं कैंसर की। फॉर एग्जांपल, for many years cancer had no cure, ठीक है, but as the technology continues to grow, अब टेक्नोलॉजी जो है ना, ये साइंस का अल्टरनेट वर्ड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहाँ पर है तो वहाँ पर साइंस इन्वॉल्व होगी, तो अपने हमेशा हर जगह सेम वर्ड यूज़ नहीं करना। तो जितने बार आप एक वर्ड को यूज़ करेंगे, अगर 3 से ज़्यादा मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली भी देखें किसी बात में 3 बार वर्ड यूज़ करूँ, ठीक है, तो मिसाल तौर पे आपका घर अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपके दूसरे अच्छे हैं, तो ये रिपीट हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपकी एक्चुअली में किसी लैंग्वेज पे ग्रिप है तो आप डिफरेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर भी अपने ये करना है। But as the technology continues to grow, it has decreased. It has not only decreased, but we have developed many different
techniques like chemotherapy, therapy for its cure. इससे इलाज के लिए हमने बहुत सारे अब टेक्नोलॉजी बना ली जैसे कीमोथेरेपी है फॉर इट्स क्योर. ठीक है. Humans are now able to explore the space due to science. ठीक है. अब मज़े की बताता हूँ. नासा बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करती है. जैसे मिसाल तौर पे गाड़ी में जो सीटें होती हैं, तो शुरू में वो सीटें थी वो किसके लिए बनी थी? एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनी थी. वो स्पेसशिप में लगाते थे, यहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं, उसके बाद वो स्पेस में जाते हैं. तो अब वही टेक्नोलॉजी, उस तरह की सीटें अब हर गाड़ी में लगी हुई हैं. देखिए साइंस का कैसे रोल बनता है. ठीक है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अच्छा नासा है, तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. नासा हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंटीग्रेटेड, और उन्हें लगा दिया है देम इनटू स्पेसशिप्स एंड सैटेलाइट में लगा दी वो चीज़ें. ठीक है. those technologies, for instance क्या था? seat for cars is now being used in almost all vehicles. ठीक है. तो अब देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ जिसमें हमने पॉजिटिव बातें की थी वो आ गई हैं. अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? ठीक है. अब एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं मिसाल पे, वो उसके बुरे असरात भी हो सकते हैं. ठीक है. डिस्पाइट so many advantages, science can have demerits as well. अच्छा, अब देखिए न्यूक्लियर bombs which are very deadly can wipe out entire cities in seconds have been developed using साइंस की मदद से हमने ऐसे बम बनाए हैं जो कि सेकंड्स में पूरी सिटीज़ को तबाह कर सकते हैं. ठीक है. दिस अनकंट्रोल्ड अच्छा तो तबाह कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर इसको कोई भी यूज़ करता है तो उससे क्या होगा? इससे आम लोगों की ज़िंदगियों पे कितना बुरा नुकसान पड़ेगा. ऐसे लोग जिनका जंग में कोई हाथ ही नहीं है वो लोग तबाह करेंगे, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ. अच्छा, वी हैव सीन दिस इन नागासाकी. ठीक है. एक एग्जांपल दे देते हैं. नागासाकी, वी हैव सीन दिस इन नागासाकी जापान. नागासाकी, सॉरी यहाँ पर ए था. ठीक है. नागासाकी. In Japan, Nagasaki, where a single atom bomb or nuclear bomb vaporized, मतलब कि जैसी बम फटा इतनी हरारत थी कि जिस चीज़ को टच हुआ वो सारा वेपराइज हो गया, भाप बन के उड़ गया. ठीक है. वेपराइज्ड everything in the city in its path. कि इसके रास्ते में जो कुछ है नागासाकी में वो सब कुछ
रेपराइज हो गया, ठीक है। एक और क्या है, अच्छा, सिमिलरली टेकिंग मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की हिदायत के बगैर, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन or overusing it can directly impact people's lives, ठीक है। अब कुछ दवाइयाँ होती हैं एनेस्थीसिया जैसे होते हैं मिसाल पे, वो लोग उससे एडिक्ट हो जाते हैं, तो ख़तरे की बात है। फॉर इंस्टेंस ठीक है, some medicines are addictive and people, and it can affect their lives, ठीक है। अब हमारे पास कह लें कि दो बातें हमने कर दी हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फोर्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम वर्ड्स भी देखते हैं जो कि आप रिपीट कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा, टू कंक्लूड साइंस। अब देखिए इसके फ़ायदे कम है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नुकसान बहुत कम है, ठीक है। टू कंक्लूड साइंस हैज़ few demerits if used for negative purposes। नेगेटिव पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत खतरनाक है, बट ओवरऑल it has proved to be crucial in advancement of our society, and in today's world almost everyone is benefiting due to the positive impacts of science, due to which I strongly believe it improves people's lives। तो अब देखिए हमने लोगों की ज़िंदगी मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसलिए। अच्छा देखिए मैंने पहले क्या बात की थी कि कुछ इसके नुकसानात हैं जैसे ये बात की है, लेकिन ओवरऑल देखें तो लोगों की जो ज़िंदगी है वो अच्छी ही हो रही है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये गुमान करता हूँ या बहुत ज़्यादा मैं इस हक़ में हूँ कि ये लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टू कंक्लूड है, इस वर्ड को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसी जगह पे हमेशा, ठीक है। डिस्पाइट सो मनी एडवांटेजेस, तो आप हर ऐसे में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने दूसरे में पॉजिटिव बताना है तो इसमें नेगेटिव बताएंगे तो आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा फ़ायदे तो हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा बट ओवरऑल ऐसे भी बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी आप हर ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिटिंग ये ऐसा वर्ड है, बेनिफिट्स एडवांटेजेस सिनोनिम्स याद करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एडवांटेजेस, तो ये भी मतलब सेम वर्ड्स ही हैं। अब सिमिलरली
आपने एक एडवांटेज बताया ना, तो उसके लिए आपने वो शुरू में क्या दिया, आपने एक और डिसएडवांटेजेस बताना है, तो आप क्या करेंगे, सिमिलरली यूज़ कर लेंगे वर्ड। फॉर इंस्टेंस है, आप हर जगह फॉर एग्जांपल नहीं लिखेंगे, आप फॉर इंस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वी हैव सीन को भी कर सकते हैं आप। तो जब भी कोई एग्जांपल देंगे हम, आप कहेंगे वी हैव सीन, हमने देखा है, ऐसे होता है, ऐसे भी होता है। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच, ये भी आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, तो आप इनको लिख लें, ठीक है, कि आपने कौन से सेकंड पैराग्राफ में वर्ड्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन कोशिश करें कि एक बार आपने कुछ यूज़ कर लिया उसको दोबारा यूज़ ना करें, ठीक है। अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप रिपीट कर सकते हैं। अब इसमें अब ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं जो कि, एक होती है सिंपल वोकैबुलरी, एक होती है हैवी, ठीक है। तो अब मोस्ट जैसे प्रोमिनेंट है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आमतौर पर यूज़ नहीं होता, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। डेवलपिंग, ये एक ऐसा वर्ड है। उसके अलावा एक्सप्लोर, ठीक है। अब नासा का यूज़ किया, नासा को हमने एक्सप्लेन किया, तो हमने ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन है जो आपने बताई है, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। वाइप आउट, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो आमतौर पर यूज़ नहीं होता। वेपराइज्ड, प्रेस्क्रिप्शन, एडिक्टिव, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि वोकैबुलरी शो करता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, तो उसकी बेस पे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो अब कोशिश, अब आपने क्या करना है, उम्मीद आपने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो कहीं बना लें, क्योंकि जब अगली बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसे करेंगे, इसको खुद से लिखें, अपने माइंड से लिखें, अगर नहीं लिख सकते तो फिर आप इसको फॉलो करें और देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करें, कुछ और टास्क 2 करें, थोड़े टाइम बाद आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, और जब आप एक्चुअली पेपर में जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सो आई होप दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, आपने कुछ सीखा होगा, होपफुली आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। याद रखिए कि आपने एक बार ये सीख लिया तो फिर आपको इसके बारे में कभी मुश्किल नहीं होगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन।